रेडी रेडी। सबसे पहले 1 2 3 नेशनल फ्लैग को चढ़ाते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नेशनल फ्लैग को देख लिया जाए कि ऑरेंज कलर सबसे ऊपर हो। उसके बाद इस तरह से फ्लैग को पकड़ा जाए और सबसे पहले जो रस्सी ऊपर की तरफ जाने वाली है तो उस रस्सी को ऑरेंज कलर के पास रस्सी को ठीक से बांधा जाए। रस्सी को बांधने का तरीका इस तरह से और गार्ड को खींच लिया जाए ताकि गिरने की बिल्कुल भी संभावना हो, क्योंकि ये नेशनल फ्लैग है। गिरने से बहुत सारे रूल एक्ट आपके ऊपर लग सकते हैं। इसके बाद गार्ड मारने के पश्चात इस चीज़ का अवश्य ख्याल रखा जाए कि आपके पास रस्सी की सलवट को खोलते हुए जो गांठ होती है आखिरी वाली, उसको इस तरह से लगा दिया जाए और रस्सी को फिर से दबा दिया जाए। ऊपर वाली रस्सी बांधने के पश्चात उसके बाद नीचे वाली रस्सी को नीचे वाले हिस्से को बांधा जाए। बांधने का तरीका इस तरह से, ऐसे तो कई तरीके हैं मगर आपको मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही गांठ लगा लेते हो उसके पश्चात फिर एक गांठ लगा दीजिए। जैसे ही हमने ऊपर वाले फ्लैग को गांठ मारी है, ठीक उसी तरह से नीचे वाले कलर के पास भी रस्सी की सलवट को खोलते हुए इस तरह से गांठ को कंप्लीट बांध लिया जाए ताकि गिरने की कोई भी गुंजाइश ना हो। उसके बाद दोनों कलर को रस्सी को पकड़ते हुए इस तरह से यकीन कर लिया जाए कि हमारा ऑरेंज कलर ऊपर ही है। और उसके बाद सबसे पहले थोड़ा रस्सी को नीचे किया जाए और ऑरेंज कलर को पीछे की तरफ ले जाया जाए। जैसे ही पीछे ले जाते हो उसके बाद आप हरे कलर को नीचे की तरफ पकड़ा जाए और आपके पास यदि फूल हो तो फूल को इस तरह सफ़ेद रंग के ऊपर डाल दिए जाए और उसके बाद इस तरह से सफ़ेद रंग को बीच में रखा जाए। जैसे ही बीच में रखा जाता है तो झंडे को इस तरह से कर लिया जाए और उसके पश्चात फ्लैग के बाएं वाले हिस्से से इस तरह से फोल्ड किया जाए। फोल्ड करते समय अवश्य ध्यान रहे कि फूल नीचे की तरफ नहीं गिरने चाहिए। जैसे ही फ्लैग फोल्ड किया जाता है, अब यहाँ पर मेरे साथ हेड कांस्टेबल बेनी माधव राय उस्ताद हैं, तो उन्होंने अभी काफ़ी अच्छी तरह से फोल्ड किया है सीखे हुए तरीके से। और उसके बाद अब यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि रस्सी जो वीआईपी खींचता है उस रस्सी को किस तरह से उसकी गांठ लगाई जाए। सबसे पहले नीचे वाली रस्सी को आगे से घुमाते हुए इस तरह से लिया जाए और नीचे से ऊपर की तरफ रस्सी को निकाला जाए और दोनों रस्सी को ठीक ढंग से खींच लिया जाए ताकि वीआईपी आने से पहले फ्लैग बिल्कुल ना गिरे। तो इस तरह से गार्ड को काफ़ी मैंने यहाँ पर मजबूती से बांध लिया है ताकि यहाँ से गिरने के कोई चांस नहीं बनते हैं। और इसके बाद यहाँ से ध्यान में रखने वाली बातें, जो ऊपर वाली रस्सी है अभी धीरे धीरे करके फ्लैग को ऊपर की तरफ ले जाया जाए। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि फ्लैग काफ़ी आसानी से ऊपर की तरफ अग्रसर होता हुआ, जो रस्सी खींचने वाली है उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर ना दिया जाए ताकि फ्लैग
ध्वजारोहण होने से पहले कहीं गिरे ना। इस तरह से अभी फ्लैग आसानी से ऊपर की तरफ चला गया है। तो जैसे ही फ्लैग ऊपर की तरफ चला जाता है तो उसके बाद इस तरह से रस्सी को घुमाते हुए फ्लैग को बांध दिया जाए। जैसे ही फ्लैग को बांध दिया जाता है तो बांधने के पश्चात जब वीआईपी महोदय फ्लैग होस्टिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पे जिम्मेवारी बन जाती है यूनिट की सीक्वेंस की। यदि उनकी अनुपस्थिति में जिम्मेदारी बनती है ड्यूटी एनसीओ की, तो जो भी फ्लैग का रस्सी देने के लिए अंडर ऑफिसर नियुक्त किया जाता है तो उनको ये चीज़ का ध्यान में रखना निहायत ज़रूरी है, ताकि पहले ही इंश्योर कर लिया जाए कि कौन सी रस्सी वीआईपी को पकड़ाना है। अब वीआईपी का रोल करते हुए हेड कांस्टेबल बेनी माधोराय उस्ताद, अब मैं उनको फ्लैग होस्टिंग वाली रस्सी पकड़ा रहा हूँ और इसी कार्रवाई को देखें। इस तरह से यहाँ पर फ्लैग आसानी से फैल जाता है और रस्सी को नीचे आप खींच के बढ़िया से फ्लैग को फहरा सकते हैं। यदि हवा का रुख हो तो फ्लैग आसानी से फैल जाता है और उसके पश्चात जब तक राष्ट्रगान की ट्यून बजती है तब तक रस्सी को ना बांधा जाए। जैसे ही राष्ट्रगान की ट्यून खत्म होती है, गार्ड बगल से हो जाती है, उसके पश्चात यहाँ पर रस्सी को बांध दिया जाता है और बांधने के पश्चात इस तरह से यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की कार्रवाई समाप्त हो जाती है। जय हिंद।